अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाज़रीन। आप देख रहे हैं इरफान रमज़ान। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फरहान अली वारिस, और वक्त हुआ है उस सेगमेंट का जिसका आपको और मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है, यानी अंदाज़े बयान, जिसमें मुकर्रिरीन आकर तकरीर करते हैं। हम एक मौजू देते हैं, उस पर बेहतरीन तकरीर हर मुकर्रिर करता है, और हमें इस बात का एहसास होता है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल इंशाअल्लाह रोशन है, क्योंकि यही नौजवान पाकिस्तान के मेमार हैं इंशाअल्लाह। मैं आपको कंटेस्टेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं हूरिया नूर साहिबा, और हमारे साथ मौजूद हैं ज़ोया अहमद, और हमारे साथ मौजूद हैं शेख रामिश साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मुकाबले के लिए तैयार भी होंगे। और हमारे जजेस में हमारे साथ मौजूद हैं शाहनहाल साहब और शहरबानू साहिबा, कि जो आप जानते हैं कि इस मनसब से ये बहुत पहले से वाकिफ़ हैं और इस मनसब की फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ कई अवार्ड्स हासिल कर चुके हैं, कई मुकाबलों में अवार्ड्स हासिल कर चुके हैं, कई इवेंट्स में अवार्ड हासिल कर चुके हैं, और आज जजमेंट के लिए तशरीफ़ लाए हैं शाहनहाल साहब और शहरबानू साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। एक दिन आप लोग आते हैं, एक दिन नहीं आते। जिस दिन नहीं आते उस दिन हम आपको बहुत मिस करते हैं आप दोनों को। चलो अच्छी और बात जिस है। दिन आते हैं उस दिन हम खुश हो जाते हैं माशा। बहुत शुक्रिया। बड़ी मोहब्बत से। अच्छा, अब हम मुकाबले की तरफ चलते हैं, अगर आपकी इजाज़त हो। बिल्कुल। आपके पास तकरीबन सब कंटेस्टेंट के पास अपनी तकरीर के लिए 3-3 मिनट्स होंगे, और 2.5 मिनट पर मैं आपको क्यू दे दूंगा। उसके बाद 30 सेकंड में आपने मज़ीद आपकी जो बाकी तकरीर है उसको मुकम्मल करना होगा। तो पहले मैं दरख्वास्त करूंगा हूरिया नूर साहिबा से। आपको मौजू है सितारों से आगे जहां और भी हैं। हज़रत इंसान ने जब से ज़मीन पर होश संभाला है सदर आली वक़ार, तब से जस्तुजू और तहकीक उसकी तबीयत का खासा रही है। ज़मीन के पोशीदा राज हों या खला की वसअतों में पिन्हा कोई चीज़, कामयाबी सिर्फ ये नहीं कि वहीं रुक जाया जाए, बल्कि उसी कामयाबी को नई शुरुआत समझकर सफ़र का दोबारा आगाज करना ही सितारों से आगे जहां तक पहुंचाता है। तारीख के औराक पलटती है तो आज़ादी का हुसूल, आज़ादी की जिद्दोजहद और वतन की ताबीर तक हर फर्द ने अपने हिस्से का दिया जलाया। पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाले अल्लामा इकबाल हों या अलहदा वतन का आज़मली कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, आबा व अजदाद की कुर्बानियां हों या तहरीक पाकिस्तान में शरीक एक एक फर्द, सबने ये साबित कर दिया कि इनफरादी तरक्की ही इज्तमाई तरक्की का सबब बनती है। और हम आज अपनी मेहनत, लगन और बलबूते से अक़वामे आलम के उफ़क़ पर जगमगा रहे हैं कि सदर आली वक़ार सितारों से आगे जहां की खोज की, तो आज का इंसान जमीन से 5 अरब मील दूर सैयारा प्लूटो तक पहुंच चुका है कि सदर आली वक़ार छोटे से प्लेटफॉर्म से आगाज करने वाले मार्क ज़करबर्ग आज मेटा प्लेटफॉर्म के जरिए दुनिया को आपस में जोड़ रहा है कि एलन मस्क ने सिर्फ एक बिजनेस पर कामयाबी हासिल नहीं की, बल्कि स्पेस एक्स के जरिए खला तक रसाई हासिल करने की कोशिश की। यानी कामयाबी के बाद भी उनकी नजर सितारों से आगे थी कि कागजों पे लकीरें खींचते खींचते कोशिश को नजरिया बनाया तो आइंस्टाइन बना कि सदर आली वक़ार डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, और दुश्मनों को धूल चटा देने वाले बिलाल रजा तक ये साबित करते हैं कि सितारों से आगे जहां और भी है। कि साइंसी मैदान में डॉक्टर अताउर रहमान से लेकर मरियम मिर्जा खानी तक, छोटी उम्र में बुलंद तरीन पहाड़ों को सर करने वाले शहरोज काशिफ से लेकर कैंसर रिसर्च में अपना नाम बनाने वाले मोहम्मद शहीद तक, ये साबित करते हैं कि सितारों से आगे जहां और भी है। कि मादरे वतन को उसका मकाम देने वाले सपूतों की कुर्बानियां उस वक्त मुकम्मल होंगी जनाबे वाला, जब आज का नौजवान कौम को माशी तौर पर मुस्तहकम करे, सियासी इस्तेहकाम लाए, कानून, इंसाफ और इदारों को मजबूत करे, और शाहीन की तरह परवाज करते हुए सितारों से आगे जहां की खोज करे, क्योंकि तरक्की की कोई इंतहा नहीं कि कनात न करे आलमे रंगो बू पे, कि चमन और भी आशियां और भी, तू शाही है परवाज है काम तेरा, कि तेरे सामने आसमां और भी हैं, कि तेरे सामने आसमां और भी हैं। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये थी हूरिया नूर साहिबा, और अब मैं दरख्वास्त करूंगा शेख रामिश साहब से।
अच्छा मैं आपकी तकरीर बैठ के सुनूंगा, जब 30 सेकंड रह जाएंगे तो मैं खड़ा हो जाऊंगा, तो फिर आप समझ जाइएगा कि आपके पास 30 सेकंड बाकी बचे हैं। सितारों से आगे जहां और भी हैं, तकरीर पेश करेंगे शेख रामिश साहब, बिस्मिल्लाह। सितारों से आगे जहां और भी हैं सदरे आली वक़ार, यही वो आगाही है जो हर फन के नए जहानों का पता देती है। फिर चाहे वो जहां कोई भी मैदान हो, अपनी हदों को तोड़ने वाली इंसानियत को फ़कत सितारों से आगे निकलने की जुस्तजू ही सहारा देती है सदरे आली वक़ार। सो घड़ी की टिक टिक इन नए जहानों को तस्खीर करने वाले न्यूटन का नाम लेती है, जो फ़कत सर पे सेब गिरने की खातिर ये सेब कैसे गिरा, इस सवाल की तलाश में दुनिया के कई कुतुब खानों की खाक छानते हुए इट्स ग्रेविटी के नए जहान को पा लेता है। केमिस्ट्री में व्हाट इज एटम का सवाल, बायोलॉजी में व्हाट इज सेल का सवाल दुनिया के कई साइंसदानों को इसकी तलाश में मुब्तला करता है और उन्हें अपनी हदों को तोड़ने और कुतुब खानों की खाक छानने पे मजबूर करता है। तो फिर आखिरकार सदरे आली वक़ार उन्हीं साइंसदानों का एटम और सेल को खुद ही दरियाफ्त करना यह साबित करता है कि इनकी रसाई के आगे जहां और भी हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं। नासा कंपनी की मार्स पे जाने की भूख उनके सितारों से आगे निकलने के जुनून से मिटती है। मार्को पोलो और इब्ने बतूता का कुदरत के निजाम को तस्खीर करना इस बात की गवाही देता है कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तारीख के कब्रिस्तान में वो कौमें दफन हो चुकी हैं जिन्होंने एक सितारे को अपनी कुल कायनात मान लिया, क्योंकि फुतूहात तो फ़कत उनके कदम चूमती हैं जो खारजारे हस्ती पर चलने को अपना शियार बनाते हैं। जी हाँ जनाबे वाला, यही वजह है कि हिलन किलर ने समाअत व बसारत से महरूमी को हद मानने के बजाय ये पैगाम दिया कि अंधेरों से आगे रोशन जहां और भी हैं। किटालिन क्रिको ने बरसों की नाकामी के पार नई कामयाबियां तलाश की और सदरे आली वक़ार अगर लेबोरेटरी की चार दीवारों को आखिरी हद मान लिया जाता तो सरजी बर्न नया जहां दरियाफ्त न करता, और अगर रुक जाना ही मुकद्दर होता तो सेरिना विलियम्स का नाम तारीख के माथे पर दर्ज न होता। और सदरे आली वक़ार इसी तसलसल में अगर पाकिस्तान के दिफा को एक हद तक समझ लिया जाता तो ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस और ऑपरेशन गजब लिल हक के गाजी दुश्मन के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार न बनते कि ये तमाम रोशन सितारे इस अफाकी सच्चाई पर मोहरे तस्दीक सब करते हैं कि तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे आगे आसमां और भी हैं, तेरे आगे आसमां और भी हैं। शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये थे शेख रामिश साहब जो बेहतरीन तकरीर कर रहे थे। अब अगली मुकर्ररा हमारे साथ मौजूद हैं, जोया अहमद। आपका भी मौजू ये सितारों से आगे जहां और भी हैं। हम बैठ के तकरीर सुनेंगे, जब 2.5 मिनट हो जाएंगे तो मैं खड़ा हो जाऊंगा। जब मैं खड़ा हो जाऊं तो समझ जाइएगा 30 सेकंड में आपने मजीद तकरीर को मुकम्मल करना है। बिस्मिल्लाह, शुरू कीजिए। जब खुदाए लम यज़ल ने इंसान को मस्जूद मलाइका बनाकर एहसन तकवीम का ताज पहनाया सदरे आली वकार, तो बाबाए आदम से लेकर आने वाली उम्मत तक एक अब्दी मंशूर पेश किया और ये बावर कराया कि ये ज़मीन फ़कत ठहरने की जगह नहीं बल्कि आगे बढ़ने का सफ़र है, क्योंकि सितारों से आगे जहां और भी हैं। कि नई दुनियाओं की तलाश पर जोर देता ये जुमला एक पैगाम है सदरे आली वकार, वो पैगाम जो नौजवानों को खुदी और जहद मुसलसल की तरगीब देता है। ये ज़मीन के जिस पर हम 8 अरब इंसान सांसें ले रहे हैं, ये वही ज़मीन है सदरे आली वकार कि जहां इंसान पत्थर के ज़माने से निकला, पत्तों की छाल ओढ़े दरियाओं के किनारे सफ़र करता ये अज़म रखता था कि तारीख के सीने पर तरक्की के नए बाब रोशन करेगा। और यही वो मंशूर है कि जिसके तहत कातिबे तकदीर ऐसे इंसानों को दुनिया में भेजता रहा जिन्होंने तकदीर के कूजों को हाथों से बनाकर तौकीर आदम का नया मुज्दा सुनाया कि सितारों से आगे जहां और भी हैं। तो सदरे आली वकार देखिए कि कैसे मदर टेरेसा ने इंसानियत का नया बाब रोशन किया, कैसे
हेलन केलर ने महरूमी को ताकत बनाकर इंसानों में रोशनी की चमक फूटी कि कैसे सियाफाम लोगों के हुकूक के लिए नेल्सन मंडेला ने आवाज उठाई, कैसे अल ख्वारज़मी ने सारी दुनिया में रियाजी को मुतारिफ कराया, और कैसे अबू अली सीना ने मेडिकल के शोबे में वो किताब लिखी जो हजारों साल गुजर जाने के बावजूद आज तक सारी दुनिया में मानी जाती है। और इसी दरख्त की एक शाख ये वतन अजीज है कि जिसने अल्लामा इकबाल, कायद आजम, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, डॉक्टर अब्दुल सत्तार ईदी और अरफा करीम जैसे अनगिनत सितारे हमारी झोली में डाले हैं। सदरे आली वकार आज भी ऐसे ही कुछ लोग मौजूद हैं जो सितारों से आगे का जहां खोज रहे हैं। सदरे आली वकार के सितारों से आगे जहां और भी हैं वतन के उन सपूतों की मानिंद जिन्होंने मई 2025 के मार्का हक व बातिल में हक का अलम बुलंद किया। सितारों से आगे जहां और भी हैं लम्स के डॉक्टर खालिद जुबैर की सूरत जिन्होंने सुपर कंप्यूटिंग का नोबेल इनाम हासिल किया। सितारों से आगे जहां और भी हैं अरशद शरीफ की सूरत जिन्होंने फतह का नाम हासिल किया खेल के मैदान में, कि फलस्तीन में इसराइली बर्बरियत के बावजूद अफराद का डट जाना और महरूमी के खिलाफ जफर अब्बास और सारिम बन्नी का आवाज उठाना इस बात की दलील है कि सितारों से आगे जहां और भी हैं अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। तू शाही है, परवाज है, काम तेरा, तेरे सामने आसमान और भी है। शाही है, परवाज है, काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी। आप सबकी समातों का शुक्रिया। माशाल्लाह, ये थी ज़ोया अहमद। अब हुरिया नूर साहिबा ने, शेख रामिश साहब ने, ज़ोया अहमद साहिबा ने अपनी अपनी तकरीर पेश कर दी। अब हम चलते हैं जजेस की तरफ। जी शहरबानो और शाहनियाल साहब। अच्छा, बतौर मजमूई आज मैं फिर कहूँगी कि एक अच्छा मुकाबला था। बिल्कुल। एक तो ये जो उन्वान था ये मेरा बज़ाते ख़ुद बहुत पसंदीदा उन्वान है, और जो ये शेर है ये ख़ुद बहुत वुसअत रखता है अपने अंदर, और इसके अंदर आपके पास बहुत खुला एक मैदान होता है जिसमें आप अल्फाज डालकर खेल सकते हैं और एक अच्छा कंटेंट सामने आ सकते हैं। और आप तीनों ने मेरे ख्याल से उसके साथ बहुत अच्छा जो है वो बर्ताव भी किया और आपने बहुत अच्छी डिलीवरी करने की कोशिश की। 1 बाय 1 अगर मैं चलूँ, जो हमारी पहली कंटेस्टेंट हैं हुरिया, हुरिया आपका जो स्ट्रक्चर था वो काफ़ी अच्छा था, आपने अच्छे पॉइंट्स को गैदर किया, बट मुझे लगा कि कहीं पॉजेस के ऊपर शायद थोड़ा सा और काम किया जा सकता था। कब, कहाँ और कितना पॉज देना है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड, आपने ऑडियंस या जो आपकी ज्यूरी होती है उसका अटेंशन स्पैन कैसे कैच करके रखना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो कहीं ना कहीं उसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज, स्टाइल और डिलीवरी जो है वो मैटर कर रही होती है। इसी तरह जो हमारे सेकंड कंटेस्टेंट थे शेख रामिश, बहुत डिफरेंट और बहुत मुनफरिद आपका अंदाज़े बयां था, बहुत अच्छा आपने रब्त और तसलसल भी कायम रखा, आपके फैक्ट्स अच्छे थे, स्ट्रक्चर लिंकेज अच्छा था, लेकिन कहीं थोड़ी सी मोनोटनस जो थी वो स्पीच मेरी ये ज़ाती राय है कि मुझे लगी। और जो तीसरी कंटेस्टेंट हैं ज़ोया, मंजर निगारी, आपके अल्फाज का चुनाव, कंटेंट और जो आपका उबूर था अपनी तकरीर के ऊपर, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अभी तक की, पहले लास्ट हमने एक मुकाबले में कहा था कि अभी तक की बेहतरीन तकरीर है, बट आज मैं कहूँगी कि शायद उससे भी ज़्यादा बेहतर तकरीर हमें सुनने को मिली और मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। सो बाकी शाहनियाल बताएंगे। तो हुरिया, ज़ोया, रामिश, आप लोगों को वैसे हम सुनते रहते हैं शहर में भी, और मुझे इस बात की खुशी है फरहान भाई कि आज मुकाबला ऐसा था कि इन्होंने मुझे बहुत परेशान किया। कि मुझे बहुत गौर से सुनना पड़ा कि मैं कोई गलती निकालूं। इतना अच्छा बोल रहे थे माशाल्लाह। और दूसरी बात ये कि जब कंपटीशन इतना नेक टू नेक होता है ना, तो फिर आपकी बहुत छोटी सी गलती पे हमें ज़बरदस्ती मार्जिन देना पड़ता है किसी दूसरे को। कि आप तीनों ने बहुत अच्छा कंटेंट बोला है, सब ने इंटरनेशनल एग्जांपल्स भी दी, लोकल एग्जांपल्स भी दी, आपने सब कुछ कवर करने की कोशिश की। तो इसमें फिर हम कोशिश करते हैं कि एक छोटी मोटी चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ऐसी सूरत में आपका कोई एक फंबल भी आ गया तो मैं उसको ज़बरदस्ती यूज़ करूँगा आपके मार्क्स माइनस करने के लिए, ठीक है। जैसे एग्जामिनर जो होता है ना, 100 में से 100 नहीं दे सकता, तो वो ढूंढता है कहीं इसने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी हो। हालांकि अगर किसी के 70 मार्क्स आ रहे होते तो स्पेलिंग मिस्टेक्स इग्नोर की जा सकती हैं। तो इसमें आपके लिए टफ मैंने टाइम रखा है यहाँ पे। तो रामिश, आपने ना शेर, ये बहुत मशहूर शेर है, तो तेरे सामने आसमां और भी है ये, ठीक है, तो तुम्हारे आगे आसमां और नहीं है, ठीक है। दूसरा ये कि अगर आप में से कोई गलती कर रहा है, तो मेरा ये ख्याल है कि जब आप एग्जाम्पल्स दे रहे हैं ना, तो
اس میں آپ لوگوں کے سٹائل میں ایک چیز جو کامن مجھے لگی نا, آپ لوگ ایک ہی طرح سے اس کا نا آئیڈیا لے کے آ رہے ہیں, جو تمہارے سامنے آسماں اور بھی ہے, تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں, جو بھی آپ کرنا چاہنے ثابت. تو اس میں کوئی یونیکنیس, یونیک اینگل کوئی ایسا ہونا چاہیے جو آپ کی ڈیلیوری کے اندر, آپ کے سٹائل کے اندر محسوس ہو جج کو. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے ایسا لگے کہ یار سٹائل سبھی کا سیم تھا, بس آواز چینج ہو گئی ہے, سمجھ رہے ہو. تو کہیں نہ کہیں مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یار شاید ہم کہیں ٹیمپلیٹس, کیونکہ ہم کرتے رہتے ہیں نا, تو ہم کسی سے انسپائر ہوتے ہیں, تو ہم وہی ٹیمپلیٹس فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح ایگزامپلس دیتے ہیں لائن بائی لائن, اس کی رائمنگ بناتے ہیں اور پھر وہ ادا کر دیتے ہیں. تو پھر نا یونیکنیس لانے کی کوئی ضرورت ہے. وہ ایکس فیکٹر آپ کیسے لے کے آئیں گے یہ آپ کے اوپر ہے, صحیح ہے. تو جو جیسے تھیٹر میں مونولوگ دیا جاتا ہے, تو بیسکلی ڈیکلیمیشن وہی آرٹ ہے. بالکل. تو آپ دیکھیں گے کہ جو مونولوگس دیتے ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں اچھے تھیٹر کرنے والے مونولوگس کیسے دیتے ہیں, ان میں وہ کیا یونیکنیس لاتے ہیں, کس طرح اچانک سے پاز دینا اٹینشن لیتا ہے, جیسے میں نے ابھی کیا. تو یہ ڈیکلیمیشن میں استعمال کیا جا سکتا ہے, جو میں خود ذاتی طور پہ کرتا تھا. آج کا مقابلہ بہت نیک ٹو نیک ہے, تو میں آپ کو رزلٹ بتا دیتا ہوں. ویسے شہر بانو جو نا وہ مارکس دینے میں بڑی وہ ہے, بڑا دل ہے ان کا, فراغ دلی سے دیتے فراغ دلی سے دیا. میں نے بہت کم مارجن سے, میں نے ایک جو ہائیسٹ تھا اس کو 21 دیا, اس کے بعد 20. تم نے فراغ دلی سے دیے اور بڑے سوراخ دلی سے. ہاں, تو وہ ایک بیلنس ہو جاتا ہے نا. ہاں, تو میں نے جو دیا تھا نا 21, 20 اور 19.5, اس طرح میں نے مارکس دیے تھے 40 آؤٹ آف 40. انہوں نے جو مارکس دیے وہ 35, 32 اینڈ 27 ہے, صحیح ہے. تو جو ٹوٹل ہے اس کے اندر مشترکہ رائے پہ فرسٹ پرائز آئی ہے, ٹھیک ہے. تو آج کی جو پہلی پوزیشن ہے, ڈائریکٹ پہلی پوزیشن بتا دیتے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو آج کے جو فاتح قرار پائے ہیں یا پائی ہیں, ان کا نام ہے زویا. بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے. بہت ٹف مقابلہ تھا, میں پھر کہہ رہا ہوں. بہت آپ نے اچھا بہت مقابلہ اچھا تھا. بولا ہے. اگر آپ کسی اور مقابلے میں ہوتے تو شاید آپ جیت ہی جاتے. کلیئر اسٹریٹ ونر, سارے اسٹریٹ ونر. زویا احمد صاحبہ آج کی فاتح ہیں, اور ماشاءاللہ سیکنڈ نمبر پہ کون ہے؟ سیکنڈ نمبر پہ ہمارے پاس جو ہے وہ شیخ رامش ہیں, اور تھرڈ نمبر پہ تالیاں ہونی چاہیے. شیخ اچھا بولا, اچھا بولا, ٹینشن مت لیجیے. اور حوریہ انور, آپ کی بھی تقریر بہت اچھی تھی, اور جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ تقریریں سب کی بہت اچھی تھی اور بڑا ٹف ٹائم تھا. ظاہر ہے کہیں نہ کہیں کوئی ایسی کمی انہوں نے ڈھونڈی ہے جس کی وجہ سے کسی کے نمبرز آگے آ سکیں, اور یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. آج آپ کے لیے بڑا ٹف ٹائم تھا, لیکن آپ کو میں ظاہر ہے یہ زویا احمد صاحبہ آپ جیت کے جا رہی ہیں, اور جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت بڑا ریوارڈ ہے, کہ آج یہ ریکارڈ ہے آپ کے لیے کہ جی ٹی وی کی افطار ٹرانسمیشن میں آپ یہ جیت کے جا رہی ہیں 9 رمضان کو. مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ تینوں کی حوصلہ افزائی کے لیے گفٹ ہیمپر ضرور جائیں گے. WB ہمانی کے گفٹ ہیمپرز جائیں گے. ہمانی پراؤڈلی میک پاکستان. ہمانی آج جو 85+ کنٹریز میں گلوبلی پریزنس رکھتا ہے, اسکن کیئر, ہیئر کیئر, فریگننسز اینڈ ہیلتھ اینڈ ویلنس, آل انڈر ون روف. پاکستان بھر کے تقریباً 50 سے زیادہ ریٹیل آؤٹلیٹس پر آپ خرید سکتے ہیں 100% نیچرل ہربل ٹرسٹڈ کوالٹی پروڈکٹس. ہمانی, ہر ذرے میں اپنائیت, ہر بوند میں بھروسہ. اور اس کے ساتھ ساتھ FAW فریگننسز, یعنی جو میرے پرفیوم ہیں FAW بائی ہمانی, ہمارے پرفیومز آپ کے ساتھ جائیں گے, فرحان علی وارث فریگننسز. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ جائے گا ایش بیوٹی پارلر کی جانب سے ایک ڈسکاؤنٹ واچر. تو آپ سب کو یہ بہت بہت مبارک ہو, اور آپ سب کو بھی بہت بہت مبارک ہو. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. ناظرین کہیں نہیں جائیے گا, دیکھتے رہیے عرفان رمضان.